जय हिंद दोस्तों अगर आपका एनसी आया हुआ है और आपके सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम है तो ऐसी स्थिति में आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सितंबर 2019 के बाद एनसी जो है आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम 2017 से 2019 के बीच में ही था और इसके बाद अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। यही जवाब हर क्षेत्रीय कार्यालयों से एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मिल रहे हैं। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि ऐसी स्थिति में एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थी क्या करें, वो अपने सर्टिफिकेशन को कैसे पूरा करें, वो अपनी बात को किस प्रकार से उठाएं हर रीजनल सेंटर पर, हर स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर के पास, और जितने भी संपर्क सूत्र हैं सबसे यही नपातुला जवाब मिलता है कि इसका सर्टिफिकेशन का समय तो समाप्त हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रीजनल डायरेक्टर पटना @NIVS.AC.in यानी उनकी तरफ से जवाब एक अभ्यर्थी को मिला। वहाँ पर बताया गया, सर योर रिजल्ट इज अंडर एनसी, द कट ऑफ डेट ऑफ इम्प्रूवमेंट वाज सितंबर 2019 एज पर अटैच्ड मार्कशीट, योर इम्प्रूवमेंट ईयर इज अक्टूबर 2020, देयरफॉर योर रिक्वेस्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। दोस्तों अगर इस प्रकार से कोई बताया जाता है कि आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके पास तमाम प्रकार के प्रश्न आ रहे होंगे, तमाम आप लोग जो है बातें सोच रहे होंगे कि आखिर इस समस्या का कोई तो सलूशन होगा। दोस्तों आज का वीडियो इसी बात को लेकर के है। यहाँ पर देखा जा रहा है इसी प्रकार की सूचना, इसी प्रकार की समस्या अन्य अभ्यर्थियों की भी है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अभ्यर्थी क्या करें। दोस्तों यहाँ पर 4 सलूशन आप लोगों को बताए जा रहे हैं एनसी सॉल्व करने के, जिन पर आपको पहल करनी पड़ेगी और कोई प्रयास किए बिना एनसी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि दरवाजे बंद हैं। यहाँ पर पहली समस्या, एनसी सॉल्व कैसे होगा? इसका पहला ऑप्शन है, आप जानते हैं कि एनआईवीएस से डीएड केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार के द्वारा जो है बिल पास करके कराया गया और उसका समय 2017 से 2019 था। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 2017 से शुरू हुआ और 2019 में समाप्त हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि एनसी सॉल्व क्यों नहीं हो पाया? एनसी सॉल्व इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 2017 और 2018 में ही एनआईवीएस ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर को सूचनाएं भिजवाई थी कि जिन लोगों का सर्टिफिकेशन, उन्हीं लोगों का सर्टिफिकेशन होगा जिनका इंटरमीडिएट में 50% है, यानी उसके बाद जो लोग होंगे वो नॉट सर्टिफाइड यानी एनसी होंगे। तो ऐसी स्थिति में यह सूचना अभ्यर्थियों तक पहुंचाने का जिम्मा स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर और क्षेत्रीय कार्यालयों को दिया गया था। इसके बावजूद वहां तक सूचना अभ्यर्थियों की नहीं पहुंच पाई या उसका पर्याप्त ढंग से ऑनलाइन मोड में होते हुए भी प्रचार प्रसार नहीं हो सका। इस कारण एनसी सॉल्व नहीं हो सका और सितंबर 2019 के बाद ऐसे तमाम अभ्यर्थी निकले जिनको ये सूचना बाद में मिली और इस कारण उनका एनसी का जो प्रोग्राम है वो सॉल्व नहीं पाया, उनका एनसी सर्टिफिकेशन पूरा नहीं हो पाया। इसी तरह से SYCT, SYCP, नेम करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, इस तरह की तमाम समस्याएं बनी रहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका सलूशन क्या है? दोस्तों पहला सलूशन है केंद्र सरकार के माध्यम से आप अपनी बात को उठाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि केंद्र सरकार इसमें करे तो क्या करे, क्योंकि ये तो 2017 और 2019 का बिल ही पास हुआ था संसद में। तो ऐसी स्थिति में 2019 के बाद अगर केंद्र सरकार कोई पहल करती है तो माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी यही कर सकते हैं। आपको मुलाकात करनी पड़ेगी और जानना पड़ेगा कि आखिर इस समस्या का हल कैसे होगा और इस पर सरकार पहल करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको कोर्स को करवाया था। इसलिए अगर ये प्रोग्राम की समस्या कोई आती है, बाद में सर्टिफिकेशन की समस्या आती है, तो एनआईवीएस भी केंद्र सरकार के आदेश पर निर्भर है, इसलिए एनआईवीएस से भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में एनआईवीएस मजबूर है और एनसीटी ने भी स्पष्ट कह दिया है कि 2019 के बाद एनसी का प्रकरण सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रोग्राम 2017 से 2019 के बीच ही था। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के जनप्रतिनिधियों से मिल करके आपको इस समस्या को सुलझाना पड़ेगा। आइए बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दोस्तों दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कोर्ट यानी न्यायपालिका। अगर आप अपनी समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा विकल्प है न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका में आप जो है कोई केस करें तो ऐसी स्थिति में
न्यायपालिका सरकार से पूछेगी और जनहित में पूछेगी कि इन लोगों को इस प्रकार से अपना सर्टिफिकेशन पूरा करने का अधिकार नहीं है, और निश्चित रूप से आपके पक्ष में फैसला आएगा। यानी ये चीज़ आपकी ऐसी है, लेकिन इसके सामने भी समस्या है। इस चीज़ की समस्या ये है कि आखिर अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। अभी तक विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में एनसी के अभ्यर्थियों की संख्या पता नहीं लग पाई है। आंकड़े बताते हैं कि हो सकता है कि लगभग ऐसी संख्या 50 से 60 हज़ार के ऊपर हो, क्योंकि अभी जगह जगह से एनसी की प्रॉब्लम आ रही है। नई दिशा विजन ने इस प्रकार की पहल की है, अभ्यर्थियों से संपर्क किया है कि आखिर वे कौन से अभ्यर्थी हैं जिनका एनसी आया हुआ है, और उनके लिए उनकी समस्याओं को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के समक्ष जाने के पहले एक आंकड़ा होना चाहिए कि कितने लोगों का एनसी है, वो पिटिशनर बने, और उसके बाद एक केस हो, उस केस की सुनवाई हो। सुनवाई के बाद जो है एनआईओ से पूछा जाए, केंद्र सरकार से पूछा जाए और एनसीटी से पूछा जाए, और सभी के वकील जवाब दें। हालांकि ये मामला कुछ लंबा चल सकता है, लेकिन आखिर कोई ऑप्शन नहीं है, पीछे लौटा नहीं जा सकता है, आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो आखिर आदमी करे तो क्या करे, एक भंवर में फंसने जैसी बात है। आखिर समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो दूसरा ऑप्शन आपकी न्यायपालिका है। तो मैंने पहला ऑप्शन बताया केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, उनसे आप संपर्क करें और इस बात को संसद में उठाएं, एक बिल पास कराएं कि जिनका सर्टिफिकेशन पूरा नहीं हो पाया है। चूँकि ये कार्यक्रम बिल के माध्यम से हुआ था, इसलिए अगला प्रोग्राम भी बिल के माध्यम से ही सॉल्व हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि दूसरा विकल्प क्या है, तीसरा विकल्प क्या है। दोस्तों, तीसरा विकल्प है एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट। हालांकि ये कमज़ोर विकल्प है, क्योंकि एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि ट्विटर अकाउंट है एनआईओएस का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर @NIOS ट्वीट, या ये ट्विटर वेबसाइट, ट्विटर का अकाउंट है एनआईओएस का ऑफिशियल वेबसाइट का, और यहाँ पर आप जाकर के ट्वीट कर सकते हैं। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती कि आपके ट्वीट का जवाब एनआईओएस कब देगा, और आप जैसा कि जानते भी हैं कि एनआईओएस जो है आप जवाब देने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि मामला एनआईओएस के अधिकार क्षेत्र से ऊपर का है। एनआईओएस को केवल 2 साल का जो है समय मिला था, और 2 साल में ही सर्टिफिकेशन पूरा कराना था। हालांकि एनआईओएस के द्वारा जो है 2 साल में सर्टिफिकेशन पूरा नहीं हो सका, और उसको एनसीटी ने 18 महीने की मान्यता दी, क्योंकि उस बीच में मुझे याद है मैंने वीडियो भी बनाए हैं कि एडमिशन चल रहे थे, और ऑनलाइन मोड में होने के कारण अभ्यर्थी जिनके पास नेट की सुविधा नहीं थी, जिनके पास जो है जागरूकता का अभाव था, जबकि प्रचार प्रसार जो है सोशल मीडिया के जरिए किया गया था इसका, और जो है डिस्टेंस एजुकेशन होने के कारण अभ्यर्थी समुचित रूप से इसको समझ नहीं पाए। उन्होंने ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं दी, इस कारण इस प्रकार की समस्या अवश्यंभावी थी। सरकार को चाहिए कि इस बारे में कोई विचार करे, क्योंकि एक समस्या है, यह एक जटिल समस्या है, और यह संख्या बहुत अधिक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आंकड़ा जान सकूं जिन लोगों का एनसी आया हुआ है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थियों की बात है, अधिकांश अभ्यर्थियों की जनहित की बात है, उनके रोजगार की बात है। आखिर वो ऐसे सर्टिफिकेट को लेकर क्या करेंगे जिसमें एनसी आया हुआ है, नॉट सर्टिफाइड है अगर एनआईओएस से। वैसे भी एनआईओएस के सर्टिफिकेट को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, जगह जगह राज्य सरकारें उसको ठीक ढंग से मान नहीं रही, स्वीकार नहीं कर रही हैं, और जबकि एनसीटी ने पत्र लिखा है, उसके बावजूद जब एनसी की सर्टिफिकेट आएगा, एनसी की मार्कशीट आएगी, तो उसको अभ्यर्थी लेकर के कहाँ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको विचार करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तमाम ऐसे पब्लिक कमेंट आए, जिसको देख करके आप कहेंगे। यहाँ पर एक पब्लिक कमेंट में मैं आप लोगों के बीच में दिखाऊंगा। यहाँ पे बताया अभ्यर्थी ने कि जी सर बोल रहा कि, मतलब वहाँ पर कोई बोल रहा था, ये भुवनेश्वर की बात है, भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय की बात है कि एनआईओएस रीजनल सेंटर में एक ऑफिसर ने कहा था कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलें और उनके साथ बातचीत करें। यहाँ पर दोस्तों अब समय आ गया है कि एक जनप्रतिनिधि तैयार किया जाए, जो कि जगह जगह पर जा करके इस प्रकार की समस्या का समाधान करे। यद्यपि आप लोग जान रहे होंगे कि समस्या अभी भी जटिल है, बनी हुई है। तो आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, और अभी तक मैंने जो ऑप्शन बताए उस ऑप्शन के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया वीडियो के अंत में कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।